धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज, कहा चलनी दूसरे सूप को। समाजसेवी राजेश्वर शर्मा के स्मृति द्वार का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जिले के गुरारू प्रखंड के सोंडीहा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध समाजसेवी राजेश्वर शर्मा की स्मृति में बनाए गए तोरण द्वार का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया, जहां लोगों ने अंग वस्त्र देकर व फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं ग्रामीणों ने रौना से मीठापुर गांव तक सड़क निर्माण एवं बिजली की समस्या को लेकर केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करवाया। इस मौके पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह, टिकारी विधायक अनिल शर्मा, महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री सीमा शर्मा मौजूद सहित कई लोग मौजूद थे। इस दौरान जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर तंज कसा। उन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा बिहार की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि एक कहावत है, चलनी दूसरे सूप को। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अपने पिता के कार्यकाल को याद करें। लालू के शासन में एक अणे मार्ग में क्रिमिनल को बैठाकर पीड़ित के साथ समझौता किया जाता था। उन्होंने तेजस्वी को सलाह देते हुए कहा कि अपने पिताजी के सारे कर्मों को याद कर आगे बढ़िए। उन्होंने कहा कि घटना होने पर नीतीश सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। एक लोग पकड़े जा रहे हैं। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं, शायद उस समय तेजस्वी बच्चा होंगे 2005 में, और उनके पहले एक अणे मार्ग में क्रिमिनल और आहत लोग जो थे उनके बीच समझौता कराने का काम करते थे। अब वो सब काम नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में उनको तो शर्म लगना चाहिए और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हास्यास्पद है। अपने पिताजी के सारे कर्मों को याद करें, उसके बाद आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा है। नीतीश कुमार बैठा करके क्रिमिनल के साथ समझौता नहीं कराते। तेजस्वी की यात्रा का कोई मतलब नहीं है। वहीं स्वर्गीय राजेश्वर शर्मा की पुत्रवधू सह भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री सीमा शर्मा ने कहा कि आज राजेश्वर शर्मा जी की पहली पुण्यतिथि है। इस दौरान घर के लोगों ने आग्रह किया था कि उनकी पुण्यतिथि पर तोरण द्वार बनाया जाए, जिसका आज अनावरण भी किया गया है। वे एक कुशल समाज सेवी थे। समाज के सभी वर्ग के लोगों के साथ लोग को लेकर चलने का कार्य करते थे। क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा आगे रहते थे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से उनका अच्छा लगाव था। यही वजह है कि आज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जीतन राम मांझी और टिकारी विधानसभा के विधायक अनिल कुमार पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस क्षेत्र की सड़क और बिजली की समस्या को लेकर हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन भी दिया है और हमें उम्मीद है कि वे इसका समाधान भी करेंगे। इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड के लिए गया से प्रदीप रंजन की रिपोर्ट। सरकार विधि व्यवस्था के मामले पर दिखा। देखिए, देहात में कहावत है कि बढ़नी पूछे या बढ़नी दूसरे सूप को या चलनी को, तो आज उसी प्रकार से है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कुछ गड़बड़ हुई है, कोई शक नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है और एक से एक लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन हम उनको याद दिलाना चाहते हैं, उसमें शायद बच्चा होंगे 2005 में, और उसके पहले जो उनके माता पिताजी जब यहाँ के थे, तो एक अन्य मार्ग में क्रिमिनल और जो आहत लोग थे उन लोगों के बीच में समझौता कराने का काम उनके पिताजी किया करते थे। वो काम आज नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में उनको तो शर्म लगना चाहिए। और ये जो कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, ये हास्यास्पद है। यात्रा भी निकाल रहे हैं। हाँ, जो हास्यास्पद है। अपने पिताजी के सारे कर्मों को याद करें, उसके बाद आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा मैंने कहा, आज ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार बैठा करके क्रिमिनल को और जो ये है विक्टिम है उसको कहते हो दे दे कुछ पैसा हो, सब भूखल हो। हम जानते हैं, हम उसमें उनके साथ थे। डॉक्टर का अपहरण हुआ था। डॉक्टर को जब उसके परिवार लोग आए तो कहीं कैसा जगह घबरा मत, मिल जाएगी। हम भी थे वहाँ पर। जब डॉक्टर साहब आए, कुछ लड़के लोग आए, अरे ये सब अनएम्प्लॉयड हुआ हो, ये सब गरीब आ कुछ भूख लगल हुई तो ऐसा काम कर ले, कुछ डॉक्टर साहब दे दें, हो जाए मामला सब। ऐसा नहीं होता है। इस तरह की बात है, इसमें जो लज्जास्पद बात है, हम थे उस समय उनके साथ, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो आज वो चाहे रास्ता निकाले, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का क्रिटिसिज्म करें, उनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आज नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बिहार नहीं, हिंदुस्तान
बढ़ रहा है। संसार के सबसे सबलतम और सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी उभरे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के विकास तक के सारा काम ठीक ढंग से हो रहा है। आज मेरे ससुर स्वर्गीय राजेश्वर शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि थी और गांव के लोग जो थे उन्होंने अनुरोध किया था, जैसे ही उनका देहांत हुआ उन्होंने अनुरोध किया था कि उनके नाम पे एक द्वार का स्थापना किया जाए। तो मैंने उनके लिए, हम लोगों ने, हमारे परिवार ने उनके स्मृति, उनके लिए एक तोरण द्वार बनवाया। तो आज राजेश्वर शर्मा जी की पुण्यतिथि के साथ साथ उनके तोरण द्वार का अनावरण भी था, जिसका शिलान्यास हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री मांझी जी ने किया। और मांझी जी मेरे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वो मेरे परिवार हैं, मेरे गार्जियन हैं और मैं उनको बचपन से अपने पिताजी के साथ मैंने उनको देखा है। उनकी काम करने की शक्ति, उनके काम करने की क्षमता से मैं हमेशा बहुत प्रभावित रहती हूँ। तो उनको मैंने बुलाया था। उनके साथ साथ अनिल कुमार जी जो इस जगह से जुड़े हुए हैं, वो टिकारी विधानसभा से लड़ते हैं। पहले हमारा गांव टिकारी में ही आता था, तो उनसे लोगों का, गांव वालों का बहुत स्नेह था। तो गांव वालों ने मुझे बोला था कि आप उनको भी बुलाइए और मैं भी उनको पर्सनली बुलाना चाहती थी क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे उनसे बहुत जुड़ी हुई थी। तो ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।